हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे लोगों लास्ट एक लेक्चर हम इसमें शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। एक दिन हमने ऊपर पढ़ाया था, शायद सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं सेट थ्योरी के। चलिए ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए तो आप इसके लेक्चर ले लीजिएगा हमसे। तो सेट थ्योरी से अपना फेयर कॉपी बनाइए। एपीजीपी हम लोग अगले वीक से किस में डलवा देंगे? रिवीजन में। तो सैटरडे संडे हम लोग एपीजीपी का रिवीजन चालू करा देंगे, या फिर हम 4 to 5 में क्या कर देंगे, रिवीजन एपीजीपी का दोबारा से, और अपना डिस्कशन जो हम पढ़ा रहे होंगे उसमें नया नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रेशर है नहीं बिल्कुल भी। अगस्त तक हमें यही मैनेज करना है आपका। अब हम लोग वापस आए अपने पॉइंट पर। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको डिफाइन कर रहा था इसमें अपनी प्रॉपर्टीज मैंने डिफाइन की थी इसमें इंटरसेक्शन पर, प्लस बी पर, ए माइनस बी पर, ए यूनियन बी पर, और उसके बाद मैंने बताया था वेन डायग्राम में 3 सेंस 1 2 3, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब इतनी बात हमने यहां से बता दी, तो इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े। लिखिएगा इसमें, इस एक्सरसाइज का नाम था हमारे पास वेन डायग्राम वाली एक्सरसाइज का 1.4। क्या नाम था इसका? 1.4। अभी आर डी शर्मा में भी हम देख रहे हैं, क्यों आर डी शर्मा एंड एम एल अग्रवाल हम मानते हैं एक तरह से इक्विवेलेंट। वो भी इतनी सुपर बुक है जितना ये है एनसीईआरटी, लेकिन आप भी एनसीईआरटी, आप भी एनसीईआरटी, दोनों लोग आप सब एनसीईआरटी जरूर लगाएंगे। एनसीईआरटी हर बच्चे के पास होनी चाहिए। तो एक कॉपी एनसीईआरटी के बना लो, एक एक प्रॉब्लम घोट के पी लो, क्यों एनसीईआरटी से आपके एग्जामों में बहुत आता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसमें आगे लिखिएगा, ये जो मैं बताने वाला हूं ये हमारे पास में ओनली डेरिवेशन है, ओनली डेरिवेशन। तो आज के लेक्चर को हम लोग ओनली डेरिवेशन बोलेंगे। हेलो भैया, कोचिंग में आके बात कर लीजिए। वैसे क्लास की टाइमिंग 3 to 6 है। जी जी, किसने बताया? ऑफिस में आए थे? कितने बजे आए थे? भैया 2:30 बजा था। बेटा अगर उन्होंने 3 to 4 बताया है, इसका भैया को बुला दूं, तो इसका मतलब आप आए नहीं। एक मिनट बता ही नहीं सकते बेटा। 3 to 6 है इसकी टाइमिंग। तो आपने गलत सुना होगा। शाम 5 से 6 नहीं बेटा, 3 to 6, 3 से 6। कोई टीजीटी की इंक्वायरी थी, 3 से 4 टाइम दिया आपने टीजीटी। आज कोई 2:30 बजे आया था? तो बेटा आपको गलत फहमी है, 3 to 6 से टाइमिंग जी। तो आज क्यों नहीं आए फिर आप? आज कितना नया टॉपिक था, सीक्वेंस पढ़ाया हमने, बिल्कुल न्यूली टॉपिक है, सीक्वेंस पढ़ाया है हमने। अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी मैं कोचिंग में हूँ, अगर आप आसपास रहते हैं तो आप कोचिंग में आ जाइए, मैं आपको सारी बात बता दे रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, आप कल आ जाइएगा। कल की टाइमिंग है 3 to 6, ठीक है? तो हम लोग वापस आ गए यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ सेट्स। सीधा सीधा सा मतलब है इसमें प्रॉपर्टीज है, इसमें सारे लॉ आ जाएंगे, डिमॉर्गन लॉ वगैरह जितने भी हैं हमारे पास सब इसी के अंदर आते हैं। प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए होती है आइडेंटिटी लॉ, डिमॉर्गन लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर इनवर्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कैंसिलेशन लॉ। ये जितने भी नाम हैं सब इसी के अंदर आते हैं। नाम न दें वो बात अलग है, लेकिन नाम यही होंगे सारे। तो इसमें सबसे पहले आइडेंपोटेंट लॉ, ये सारे नाम आ रहे हैं हमारे पास। हमने यहाँ जवाब दिया आपके सामने, A, B, C आर 3 सेट्स, 3 सेट्स है मेरे पास। सबसे पहले यहां से बोला गया आइडेम्पोटेंट लॉ,
सीखना है, जल्दबाजी है नहीं। सेट आज हमारा लमसम ब्रेक हो जाएगा, कल थोड़ा सा समय लेंगे और कल हम लेके आएंगे इसमें रिलेशन एंड फंक्शन। बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत काम का टॉपिक है। इसमें जब अब मिला आपको आइडेम्पोटेंट लॉ में मेरे पास आता है सबसे पहले दो काम करेंगे इसमें, ऑपरेशन ए एंड डी एंड ऑपरेशंस आर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये क्या है? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यहां से आ गया मेरे पास ए यूनियन ए, दूसरा नंबर आ गया ए इंटरसेक्शन ए। अगर हम लोग डायरेक्ट भी देखें इसको बिना सेंस के, तब भी ए यूनियन ए यूनियन ए डिट्टो सेम, दिस इज द ए इंटरसेक्शन ए, दिस इज द ए। ये आ चुका है। बस इसे हमें करना है इस जगह पर प्रूफ। जब इसे हम लोग प्रूफ करते हैं तो प्रूफ करने का सीधा सीधा सा मतलब है एक प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, अगर हम लोग प्रूफ करते हैं कोई चीज, ए इज द, इस सिंबल का नाम होता है सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ, तो इसका मतलब होता है ए इक्वल ऑफ द बी। ये अलग से कहीं भी लिख लो जो आपके पास। अगर ये चीजें जो हम बताते हैं आपको तो कहां लिखते हैं? ये जो जगह देख रहे हैं आप ऊपर वाली, इसी वजह से बनी होती है कि उस पेज में जो यूज होने वाली चीजें एक्स्ट्रा अलग से लिखा दी हैं वो यहां लिख दिया करो हमेशा। मान लिया बिल्कुल व्हाइट पेज पे लिख रहे हैं आप, तो ऊपर एक लाइन अलग से खींच लो या नीचे खींच लो। विदाउट लाइन वाले पेजों पर इससे अलग से लिख लो, बिल्कुल काम आएगा। सारे नाम जो मैंने बोला हूं ए टू जेड नाम ये दे रहे हैं इस जगह पर। राइट, अब इसे समझने की कोशिश करो, एग्जाम में आना है या नहीं आना, ये सब नहीं पता, कोई बात नहीं है, उम्मीद है शायद कम आएगा, लेकिन समझना बनता है। कैसे समझते हैं सीखिएगा। आते हैं पहला नंबर प्रूफ। पहले नंबर प्रूफ में हमें ये प्रूव करना है ए यूनियन ए बराबर ए। वी विल प्रूव थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं बेटा, बस समझिएगा कलम रोक कर। ये हमको यहां से प्रूव करना है। हमने सबसे पहले यहां से बोला कि एक्स लेट एक्सिस बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। लेफ्ट साइड में ये है, बहुत आसान बना रहा हूं, एक बार समझ लेंगे तो सारी प्रॉब्लम इसी तरह से सॉल्व होंगी। मैंने बोला एक्सिस बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। यूनियन का मतलब क्या होता है? एंड या और। यूनियन का मतलब एंड है या और है? और। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो लिखाया हूं कॉपी में, देख सकते हैं कि एक्सिस बिलोंग्स टू ए और एक्सिस बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन में लिखाया हूं एक्सिस बिलोंग्स टू ए एंड एक्स। तो यूनियन का मतलब क्या है? और। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? एंड। ये भी अलग से लिख सकते हैं आप कि यूनियन का मतलब क्या है? और इसका मतलब क्या है? एंड। वापस आइए मेरी तरफ देखें, इसका मतलब है एक्स ए का एलिमेंट है और एक्स ए का एलिमेंट है। नाम अगर बी होता तो क्या लगता? एक्स ए का एलिमेंट है और एक्स बी का एलिमेंट है। क्लियर हो गया? एक्स ए का है, एक्स ए का है, बार बार कहने का क्या मतलब? इसका मतलब एक्स ए का ही एलिमेंट है। मैं इसको इसमें लेके चला और इसमें प्रूव हो गया। इसका मतलब है इट मींस ए यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ। इसमें हम लेके चले हैं और यहां पर क्या हो गया? ये प्रूव हो गया है। इसका मतलब क्या है
कि इसमें लेके चले, इसमें प्रूव हो गया तो कैसा बिलोंग कर रहा है, और प्रॉपर सबसेट, क्यों ये भी काम कर सकता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं हमेशा इक्वल लगाता हूं, लेकिन आपकी बुक में इक्वल नहीं लगा है, इस वजह से मैंने हटाया है। वो प्रॉपर्टी वो वाली में लगाता हूं। अब आइए, अब क्या करोगे भाई, क्या नाम तुम्हारा, जॉब, इसमें लेके चलोगे, किसमें लेके चलोगे, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ले लिया, देयर इंप्लाइज दैट। हमने x किस में लिया है, a में लिया है। अगर x a में लिया है तो कह सकते हैं x a का एलिमेंट है और x a, लिखने में कोई दिक्कत तो है नहीं, x a का है और x a का है, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। बेटा जवाब मिला कि x किसका है, a। अब a पे वापस नहीं आएंगे, अब क्यों, मैं यहां से पहुंच कर इसमें आना है और इसमें यहां से पहुंचकर इसमें आना है, तो x यूनियन a का है। ये लेके चला, ये प्रूव हो गया। इट मींस a इज द सबसेट ऑफ, में सबसेट बना, ये रहा, a इज द प्रॉपर सबसेट, सबसेट का था ये, प्रॉपर सबसेट ऑफ a यूनियन a। तो बच्चा यहां से एक बात प्रूव हो गई, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, a इज द सबसेट, ये एक साथ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिस इज द a, मान लिया a इज द सबसेट ऑफ b, द प्रॉपर सबसेट ऑफ b, b इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ a। तो क्या जमा मिला, a यूनियन a इक्वल ऑफ द a। हेंस बात समझ में आई नहीं आई। लेफ्ट लेके चले, बिल्कुल थ्योरी है, टिपिकल है। अगर सेट थ्योरी का सबसे टिपिकल पार्ट बताऊं तो कौन सा ये, और अभी जानते हैं पहली एक्सरसाइज आसान, फिर उससे थोड़ी टिपिकल, जो लास्ट एक्सरसाइज होती है वो सबसे टिपिकल होती है। ये सेट थ्योरी की लास्ट है, तो समझ जाना चाहिए कि टिपिकल होगा, सबसे टिपिकल है, ठीक, नोट कर लीजिए। इसी में मैं किसका चेंजमेंट कर दूंगा, इंटरसेक्शन का। इसमें मेरे अकॉर्डिंग प्रूफ, अब आप क्या याद रखेंगे, केवल ये आर्टिकल, ये प्रॉब्लम में इस्तेमाल कराऊंगा आगे जाकर। इसका अगर शॉर्टकट देखते हैं आप, शॉर्टकट इसको इस तरह कह सकते हैं बेटा, ए यूनियन ए बराबर एक्स, एक्स ए का है और एक्स ए का है। बेटा देख लो, एक्स ए का है और एक्स ए का है, एक्स एक्स ए का है और अपने फट गया, तो किसके बराबर आ गया, ए का है तो ए के बराबर आ गया, ठीक है। दूसरा नंबर आ गया, ए इंटरसेक्शन ए। अभी मैंने इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया, एंड लग गया बेटा, एक्स ए का है एंड एक्स ए का है, इसका मतलब x पक्का पक्का a का है, इसका मतलब बेटा किसके बराबर आ गया, a के। दूसरी बात तो हो गई, बस समझ में आ गई कैसे की। बस एक बार देख लेना, 90% एग्जाम में नहीं आता है, रेयर टू रेयर केसेज में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि a यूनियन a इज दिस,
ए इंटरसेक्शन ए इज दिस, खत्म हो गया। जॉब कितना परसेंट बना बेटा? कम बना। बेटा देखो इधर सुन लो, जो भी लोग हैं, मैं चाहता हूं आप लोग इतनी मेहनत करें आपका 100 में से 100 बने, और बन सकता है आपके अंदर वो क्वालिटी है, बस एक रेगुलरिटी स्टडी करनी है। बाकी मैथ की गारंटी मैं दे रहा हूं साफ साफ कि मैं बनवाऊंगा किसी भी तरह से। यहां कर रहे होते बेटा इसके द्वारा क्या लगा देते हैं? एंड। क्या लगाते? एंड। एंड लगाते अपने आप ही बन जाता। बात एक ही है। एंड, यहां पर इंटरसेक्शन, यहां एंड, इंटरसेक्शन, या इंटरसेक्शन, या इंटरसेक्शन। जहां जहां यूनियन है वहां इंटरसेक्शन, और जहां और लिखा है वहां एंड, और कोई चेंज होता ही नहीं। थोड़ा जल्दी से नोट कर लें। बहुत जल्दी क्या बात है? देखो थोड़ा सा
राइट, शॉर्टकट भी है, लॉन्ग भी है। जब भी करना चाहें दोनों में से किसी के द्वारा कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें इस तरह की चीजें प्रूव करने के लिए यही प्रॉपर्टी काम की जाती है, दिस एंड दिस, A to B, B to A, then A equal of the B। ये एक ही बात है, इसमें सेम है। इसमें हम लोग आगे वापस दूसरा नंबर ये हटा दिया, यहां से दूसरे नंबर में आते हैं डेरिवेशन पर। इसका नाम है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या नाम है इसका? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब दोनों तरफ से एक जैसा। यह है बेटा A यूनियन B बराबर B यूनियन A। बेटा तो देख लो, A इंटरसेक्शन B बराबर B इंटरसेक्शन A। ये तब देखें पहले A यूनियन B बराबर, मैं तब देखें B यूनियन A। हमको ये प्रूव करना है इस जगह पर, कलम रोकिएगा। सबसे पहले इधर देखो बेटा, कलम रोको, किस में लेके चलोगे? लेफ्ट हैंड साइड में। मैं इसी में कर रहा हूं चेंज, समझाने के लिए एक जैसा ही है। x बिलोंग किया A यूनियन B में, इसका मतलब हुआ x A का एलिमेंट है और x B का एलिमेंट है। हमें लेफ्ट में लेकर राइट में पहुंचना है, तो हमारा दिमाग चल रहा है पहले से ही। तो इसे भाई हमारा दो एलिमेंट ऐसे लिखे हुए हैं, दिस और दिस, क्या इसे हम इस तरह लिख सकते हैं? x B का है, कोई दिक्कत तो है नहीं। जब नहीं है तो इसे लिख सकते हैं x इज बिलोंग्स टू B यूनियन A। तो ये क्या हुआ? A यूनियन B लेके चले थे, किस में आ गई? A यूनियन B लेके चले। जुनून में आ जाता है बच्चा कभी कभी। तो क्या जवाब मिला यहां से कि A यूनियन B लेके चले, B यूनियन A में आ गए। तो क्या जवाब मिला? A यूनियन B प्रॉपर सबसेट B यूनियन A। राइट, अब राइट हैंड साइड लेके चलो, B यूनियन A में लेके चलो। बेटा दे दो पहले ना चिराग, तो ये B में आ गया, ये A में ही है। क्या इसे हम इस तरह लिख सकते हैं? A में है और ये क्यों लिखा? राइट लेके चले, लेफ्ट लाना है। इसका मतलब हुआ x इज बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो ये हो गया बच्चा B यूनियन A proper subset of A union B by first and second। A union B बराबर B union A। शॉर्टकट A union B, B इसे उल्टा लिख सकते हैं अभी, और इसका मतलब है B यूनियन। दूसरे का शॉर्टकट कर देना, एंड लगाना होगा केवल। A इंटरसेक्शन B, दिस इज B, X इज बिलोंग्स टू B, कितना है मेरे पास? A यूनियन कैसे बेटा? एंड लगा है और B पहले है, B इंटरसेक्शन A, हेंस कोई दिक्कत? हेंस A यूनियन B बराबर B यूनियन A। हेंस A इंटरसेक्शन B बराबर B इंटरसेक्शन A।
नेक्स्ट, टोटल थ्योरेटिकल है, मेन पॉइंट है ये आर्टिकल याद रखने चाहिए, बहुत जरूरी है। और एंड का इतनी देर में गेम समझ गए होंगे कैसे लिखना है। राइट, इतना बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इधर देखिएगा, ये सब हटाना पड़ा, अब लेफ्ट राइट थोड़ी इंप्रूव करना है, सीधे लेना है। देखिए एसोसिएटिव लॉ का मतलब मेरे पास में क्या रहेगा, ए यूनियन बी, इसे कहते हैं ब्रैकेट का चेंजमेंट। इसका चेंजमेंट ब्रैकेट का। लेफ्ट राइट प्रूव नहीं करना, सीधे उठाएंगे, बहुत देर हो गई बताते बताते। ए यूनियन ब्रैकेट चेंज हुआ है। अगर इंटरसेक्शन में करते हैं तब भी केवल ब्रैकेट चेंज। केवल ब्रैकेट चेंज। तो ब्रैकेट का चेंजमेंट क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। क्या नाम है, एसोसिएटिव लॉ। प्रूव करने का तरीका देखो, बहुत आसान है। हमने लिया यहां पर इसका ए यूनियन बी यूनियन सी, हम लोग लेके चले। इसका मतलब यह हुआ, इसके बेस पर इस बेस में रफ नहीं किया। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है, एक्स किस में है, ए यूनियन बी में है। पहले बड़े ध्यान से देखिएगा, ओ आर और सी में है। ये तो डेफिनेशन होती है मेरी यूनियन की। यहां दो एलिमेंट मानो, एक का नाम ब्रैकेट और दूसरे का नाम विदाउट ब्रैकेट। तो यूनियन से पहले जो है इसका नाम एक एलिमेंट, यूनियन के बाद वाला एक एलिमेंट। यूनियन का मतलब होता है और। अभी अंदर वाला तोड़ दो, ध्यान से देखिएगा, एक्स अंदर वाला थोड़ा से ब्रैकेट में लिखना पड़ा। इधर देखो ध्यान से, इतने वाले पार्ट को। इसका मतलब एक्स ए का एलिमेंट है और सहमत है, ओ आर और सी का एलिमेंट है। कोई दिक्कत? यहां ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, क्यों, एलिमेंट तो आगे पीछे
जा सकते हैं, या ब्रैकेट हटा भी दें तब भी कोई अंतर नहीं है, और लगा भी दें तब भी कोई अंतर नहीं है। तो यहां लगाया और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। बोलो भाई, जब ये लग गया तो इसे देखना ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना, x बिलोंग्स टू a और वेरी गुड x बिलोंग्स टू, और हटा दिया b यूनियन c। अब इस और को हटा दो, इसका मतलब क्या हुआ, a यूनियन ब्रैकेट में b यूनियन c। हेंस बस इंटरसेक्शन में क्या करोगे, जहां जहां यूनियन है वहां इंटरसेक्शन, जहां और है वहां एंड, बस इतना अंतर है। कोई दिक्कत? जी भैया, हेलो। हाँ, मेरी तबीयत कैसी है? हाँ भैया।
राइट। एक मैं आपको दे रहा हूँ और मैं देखता हूँ आप कितना ब्रैकेट सही लगाते हो। इसमें मेन मीनिंग किसका है? इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का। अगर ब्रैकेट उल्टा सीधा लगा दिया तो इसका नाम है जो मैं देने वाला हूँ, एंड वाला नहीं किया, क्या ही नहीं किया, बता के तो गया था। एंड वाले में क्या करना है? सेकंड नंबर डालो, ये हट गया, सेकंड नंबर डालो, यहाँ क्या लगाओ, यहाँ क्या लगाओ, ये तो हटा दो। यहाँ से क्या करना, यहाँ से प्रूव कर रहा हूँ ना, एंड 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 ऑनलाइन वालों को थोड़ा छोटा छोटा दिखेगा, जगह नहीं उसी में कर रहा हूँ। तो नहीं गया, ये सेकंड प्रूफ हो गया इसका। जल्दी करें, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूट करना होता है एक दूसरे, उतना भी बड़ा सवाल के ब्रैकेट का इस्तेमाल। मैं परसों गया था नाइट में 11:30 आगरा, मेरे छोटे भाई को रैंडम ब्रेन हेमरेज हो गया, एट रैंडम। वो तो अच्छा था, जिस डॉक्टर से नहीं समझा उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया दूसरे कि वहाँ लेके जाओ। वहाँ हमारे चाचा जी का हॉस्पिटल है वो, तो तुरंत सारी चीज़ें एट रैंडम सब मैनेज होती है। तो मैं 11:30 परसेंट नाइट में निकला था, 2:30 बजे में आगरा पहुँचा रात में ही, और वहाँ पहुँच के सारी चीज़ें मैनेज कराई इधर में ही, और कल फिर वहाँ से निकला तब रात में यहाँ पर। टीचर के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तभी कह रहा हूँ आजकल इंसान गाजर मूली हो गया। वास्तव में आप देखो 2 साल से ऐसा लग रहा है कि गाजर मूली है, जब चाहे तब क्या हो जाए, कोई इतना नहीं, हजारों नई बीमारियां आ गई, मतलब कोई तोड़ ही नहीं दिख रहा किसी भी चीज का। तभी कहते हैं जितना जीना है खुश मिजाज से जीना है, ज्यादा दौड़ तेज लगानी है, ये करना, एंजॉय करिए, लाइफ में बहुत जरूरी है। और इतना भी ज्यादा एंजॉय ना हो कि लाइफ बेकार हो जाए। नया डिब्बा है हमारे पास, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये मेरे पास में बेटा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, A union B intersection of A union C, A intersection B union C, A intersection B union A intersection C। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है दोनों में A को, कलम बंद, देखना स्टार्ट। सबसे पहले हमने ये साइड ली, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बड़े ध्यान से देखिएगा, कैसे लिखेंगे हम लोग, ये सब हटा दें। एक्स ए में बिलोंग करता है, यूनियन का मतलब और
ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट मच्छर काय मार रहे हो। बी इंटरसेक्शन का मतलब एंड। एक्स इज बिलोंग्स टू ए, एक्स इज बिलोंग्स टू बी एंड। क्या सही लिखा है थ्योरेटिकल में? राइट। इससे बेटा मैं बड़े गौर से देखूं, इसका मतलब एक्स ए का है और एक्स बी का है, एक्स ए का है एंड एक्स सी का है। क्यों बच्चे लोगों? तो जवाब में नहीं, गलत बोल गया। एक्स ए का है और एक्स बी का है एंड एक्स ए का है और एक्स सी का है। उसी को लिखो, एक्स ए का है और एक्स बी का है एंड एक्स ए का है और एक्स सी का है। कोई दिक्कत? पहले एक्स ए का है, एक्स बी का है, एक्स ए का है। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप? एक्स इज बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। बताइए। एंड एक्स इज बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। क्यों बच्चे लोगों? कोई तकलीफ? तुरंत यहां से आपको जवाब मिल गया जब मैंने आपसे ये बात कही। एंड का मतलब बस इक्वल ऑफ द ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। चेक करते हैं कहां गया। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। रुकिए, अभी इतनी जल्दी किस बात की? तो फॉर्मूला ये इंपोर्टेंस नहीं है। क्या इंपोर्टेंस है? ये दो रोमन नंबर, इनको दिमाग में सेट कर लेना है। जब 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा अपने आप, रटना नहीं पड़ता। ए यूनियन ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए आइडेंपोटेंट, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए कॉम्यूटेटिव, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी ऑफ ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी। दिस इज एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दूसरा हमने लिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। एक्स बिलोंग करता है ए में एंड पहले एक्स लिखा जाता है। एक्स बिलोंग करता है ए में एंड एक्स बिलोंग करता है बी में और एक्स बिलोंग करता है सी में। इसका मतलब एक्स के साथ ए और एक्स के साथ सी। जवाब मिला एक्स बिलोंग करता है ए में एंड एक्स बिलोंग करता है बी में, बीच वाला, और एक्स बिलोंग करता है ए में एंड एक्स बिलोंग करता है सी में। एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में एंड एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन सी में। इसका मतलब ये और लिखा है। जब मिला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, हेंस प्रूफ। तो डेरिवेशन है, आसान होते हैं, टिपिकल नहीं कह सकता ये टिपिकल होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आर्टिकल, जबकि डेरिवेशन।
अभी जब बेस पढ़ा है तो कहाँ को नाम दिया अरे अभी क्या आ रहा है तुम्हारे कौन सी और उसमें भी रिलेटेड वो वेलोसिटी कुछ होता है ना नहीं वो भी पढ़ेगा बस एक सर मुझे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब मैथ और केमिस्ट्री करनी है तो उसकी टोटल सर 18 हो गया? यस सर लेकिन बेटा बताया नहीं जॉब तुमने कि इस चमक का रीजन क्या है। कोई बात नहीं, देखो मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा भाई हूँ, एक गार्जियन भी हूँ, एक टीचर भी हूँ, एक दोस्त भी हूँ। अब मेरे को बता सकते हो कि व्हाट इज़ द रीजन। दाढ़ी कटवानी और अच्छा, दाढ़ी कटवाने बाजार में गए होंगे, पक्का उसमें फेसियल किया होगा। कौन सा डायमंड वाला? कौन सा लिया है? हमको ही बता दो यार, हम भी थोड़ा स्मार्ट हो जाएं। बता दो बता दो। दाढ़ी गरीब बनाई। अच्छा, घर में बनाई तो बता रहा भाई किससे बनाई हो, हम भी देखे भाई। आज तुम थके हुए हैं ज़्यादा, इस वजह से चेहरे पे स्मार्टनेस नहीं होती है। टाइप में हमेशा ध्यान रखो, मन से पढ़ो, एंटरटेनमेंट के साथ। कभी जिस दिन लगे बोरियत लाइफ हो गई, बेकार है यार। लाइफ को बोरियत होके जीना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। क्या सोचते, सही कह रहे हैं नहीं कह रहे? पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, कोई भरोसा है। अब तो कोविड के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कोई भरोसा ही नहीं है जिंदगी का, और लोगों की कहीं कहीं टेंडेंसी चेंज हुई कोविड के बाद। वो अपने ऊपर थोड़ा खर्च करने लगे हैं। वहाँ तो खत्म ही नहीं हो रहा देखा जाए तो। अब तो कह रहे हैं कि नए नए वायरस आते ही रहेंगे इस तरह के। मंकी पॉक्स है, ये बहुत पुराना वायरस है, नया नहीं है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। ये बहुत पुराना वायरस है, इधर यूपी में कभी नहीं होता था, लेकिन अभी करंटली रिपोर्ट है ओरिया में मिला है। यस सर, न्यूज़ में। जबकि वो लेडीज तो कहीं भी नहीं गई, उससे कैसे?
पता नहीं बोला है हमने तभी इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। जेब में रखिए जाएगी बात नहीं। उधर रख लो बैग इट इज क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो जब इन दोनों कर दिए ना, यस सर। इसका नाम क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। मेन पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए। हमारा सेट कंप्लीट पूरा, आपकी एक्सरसाइज पूरी लग जानी चाहिए। तो परसों वाले दिन हम सोच रहे हैं कि आपको 1 घंटे क्लास से पहले, 1 घंटे क्लास के बाद, हाँ नहीं हो पाए कोई बात नहीं, 4 बजे आना। तो ये पहले डिस्कशन करा लेंगे पूरा एक साथ, और इसमें हम लोग नया ना चलाते हैं, इसमें अब यही करेंगे जो हम पढ़ाते जा रहे हैं उसका हम रिवीजन पहले डिस्कस से पूरा कर लो जल्दी से। अब बराबर आ जाओ उधर को ज्योमेट्री की लास्ट स्पेशल एक्सरसाइज सीरीज बच्ची उसे कर लो पूरा, उसे पूरा करके किस पे आ जाओ, इस पे, इसके डिस्कशन में। उसके बाद आप 4 से 5 में क्या करो? ओनली रिवीजन। 4 से 5 क्या? ओनली रिवीजन। किसका? पहले सेट थ्योरी का रिवीजन, उसके बाद एपीजीपी साथ में आते रहेंगे, तो उसमें ओनली रिवीजन। तो 1 घंटे पर डे क्या? रिवीजन। और 5 बजे से क्या रहेगा हमारा? सिलेबस। बहुत रिवीजन के बहाने से ये रहेगा कि आपके ऊपर लोडिंग नहीं पड़ेगी, 3-3, 4-4 घंटे रुक लेगी। जो कभी जब आप कहते हैं सर 4 घंटे और भी काम है, 3 घंटे और भी काम है, तो वो शब्द नहीं आएंगे आपके कि और भी काम, उससे बच जाए। ठीक है, वो तो मैं ही पढ़ाऊँगा ना, वो कल से चालू हो जाना चाहिए। कल हो जाए, परसों चालू हो जाए। हम लोग आते हैं वापस आने के लिए एक और तो आप एक रिवीजन कॉपी बना लें परसों से, नहीं फ्राइडे, एक दिन तो अभी इसमें लगेगा ही, फ्राइडे से रिवीजन कॉपी बना लो। तो रिवीजन कॉपी में आपके पास ये सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। ठीक है, रिवीजन सुमित सर कराएंगे, ओरिजिनल लेक्चर में कराता हूँ। तो अभी रहने दो, पहले पूरा खत्म हो गया। 2 तारीख को है, तो मजबूरी है उसे पढ़वाना पड़ेगा। क्या क्या आ रहा है? रिलेशन फंक्शन तुम करा लेंगे 2 तारीख तक। चलिए फिर एक काम करते हैं, इस वाले रूल को, रिवीजन को 1 हफ्ते बाद डिले करते हैं, 2 तारीख के बाद। तो पहले हम इसमें कल जीपी का कंप्लीट करा के पूरा करा दें, पहले जीपी, और उसके बाद क्या करा दें? रिलेशन फंक्शन। ठीक है, आइए वापस आने के लिए हमारे पास आता है डी मॉर्गन लॉ। बढ़िया लॉ माना जाता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए काम करा देगा। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या कहता है? लेकिन एपिस्टोपी लगाते थे, डी क्यों दे रहे हैं इसमें? डी के बाद एपिस्टोपी लगता था, साइलेंट रहता था ई। आपकी डी लिखा, चलो कोई बात नहीं है। ऐसे डीएलएमआर्ट है हमारे यहाँ, जैसे डी मॉर्गन है, तो डी के बाद क्या लग जाता है? एपिस्टोपी कॉमा, साइलेंट उठा लेता है। इसमें 2 नाम आ गए मेरे पास, पहला रोमन नंबर, दूसरा रोमन नंबर। ए यूनियन बी का होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के सिंबल 2 होते हैं, डैश से और सी से। कॉम्प्लीमेंट लगते ही क्या बना देता है? इंटरसेक्शन। दूसरा है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश, क्या बना देता है? यूनियन। तो डेरिवेशन अपना उसी सेंस में, मेन पॉइंट है इसका आर्टिकल आपको याद हो जाना चाहिए। जब इसमें हम लोग आए वापस, तो वापस आने में हमारे पास इसका देखते हैं। स्टार्ट, हमने ले लिया ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश। इसका मतलब क्या है? मेरे पास में ये देखना है, एलिमेंट्स लिया एक्स एस बिलोंग्स टू द ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश।
दूसरे शब्दों में इसे हम क्या लिख सकते हैं, डैश। डैश मतलब होता था, याद दिलाते हैं, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और मान लिया ये ए यूनियन बी है, तो इसका नाम है ए यूनियन बी, राइट। तो ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, ये जो दिख रहा है व्हाइट वाला एरिया, इसका नाम होगा ए यूनियन बी का डैश। इसका मतलब यह हुआ ए यूनियन बी और ए यूनियन बी के डैश का अगर कंबाइन कर दें तो वो क्या बना लेता है, यूनिवर्सल बना लेता है। क्यों बच्चे लोगों, तो अगर ये x एलिमेंट किसका है, इस डैश का है, क्या x इसका होगा, नहीं होगा। जो डैश का है, बेटा सुन लो, जो डैश का है वो बिना डैश वाले का नहीं होगा। क्यों, डैश का मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट। मान लिया ये मेरे हाथ में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, मैंने इसका लिया डैश, ये क्या है, डैश। डैश का मतलब क्या हुआ अपने आप में कि जो पूरा मेरे पास सामान था उसमें से ये अपने आप में निकल गया। तो मैंने बोला ये मेरा पूरा सामान है, इसमें ए यूनियन बी का डैश क्या हुआ, ए यूनियन बी के का जो रीजन था उसे हटा दो। इसे हटाने के बाद ये डॉटेड रीजन जो दिख रहा है, डॉटेड रीजन का मतलब हो गया ए यूनियन बी का डैश। मैंने कहा इसमें 1 लिखा है, क्या 1 अंदर होगा इसमें, अब नहीं होगा, क्यों, डैश का रीजन नहीं है। तो यहां से आपको जवाब मिला। इसका मतलब यह हुआ कि x है, इसका मतलब ये x गलती से भी a यूनियन b का नहीं हो सकता। इस बात का मतलब बताइए, कोई दिक्कत, बोलो। मैंने आपको जवाब दिया x है, यूनियन b का डैश है, मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया कि गलती से भी इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब x a का भी नहीं है एंड b का भी नहीं होगा। जवाब मिला यहां से x a का भी नहीं है और x b का भी नहीं है। तो x a का भी नहीं है और b का भी नहीं है, इसका मतलब x काय का होगा, a डैश का होगा एंड b डैश का होगा। इसी लाइन को इंपोर्टेंट लाइन हटा दिया। इसका मतलब x a का भी नहीं है, x b का और b का भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो a डैश का होगा, a का नहीं है तो a डैश का होगा, b का नहीं है तो b डैश का होगा। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो जवाब मिला, 1 मिनट बता रहा हूं, a डैश का है इंटरसेक्शन b डैश का है। तो जवाब मिल गया a डैश इंटरसेक्शन ऑफ b डैश। आ जाओ वही तो बताने दो अब हमको। हमने बोला यहां पर जो x एलिमेंट है वो उस रीजन का नहीं है, बात सही है। तो जो हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, x a का नहीं है, x b का नहीं है, इसका मतलब x इस वाले में है। बोलो, x a का नहीं है तो कन्फर्म है x किसका होगा, x b का नहीं है, इसका मतलब कैसा होगा, x ऐसा थोड़ी a डैश का होगा और b डैश का होगा, एक साथ कहां है, x a का नहीं है और x b का नहीं, दिस इज द यूनियन। कॉमन के साथ रखूं या इस तरह से रखूं, बात एक ही है। इसका मतलब x a डैश का भी है एंड इस वजह से एंड में कन्वर्ट हुआ। एंड का सिंबल क्या बन गया, इंटरसेक्शन। इस वजह से मेरे पास ये प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है न कि थ्योरी। ये क्या लिखा है, बस चेंज कर देना उसी सेंस में, दूसरे वाला हो जाएगा। बात क्लियर, नोट कर लीजिए। मैंने पहले बोल दिया था ओनली थ्योरी है, लास्ट एक्सरसाइज है। इसका मतलब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें केवल क्या चीजें आएंगी, थ्योरेटिकल। लास्ट एक्सरसाइज थोड़ा सा अच्छा माना जाता है।
तो कब मिलेंगे आपसे? कल सेम टाइम सेम टॉपिक। कैच। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।